हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। और मैं आज आप लोगों के लिए पोटैटो वेजी स्ट्रिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने घर में ही इन्हें बहुत ही कम सामान से बड़ी आसानी से बना लिया। और जो मार्केट वाले आप फ्रोजन लेकर आते हैं ना, ये उनसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज के गाजर ले लिए थे और इनको छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। एक कैप्सिकम लिया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे भी बहुत बारीक मैंने काट लिया है। बस कटिंग चॉपिंग इतनी ही थी इसमें। आप चाहे तो अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और इनको भी हमने ग्रेट कर लिया है। देखिए, ग्रेट करने से होगा ये कि जो हमारी वेजी स्ट्रिप्स का टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ आएगा और फ्राई करते वक्त ये फटेंगे नहीं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हमारा चॉप्ड अनियन हमने इसमें डाल दिया है और उसको थोड़ी सी देर हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद मैंने जो गाजर और शिमला मिर्च काटे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं और इनको हाई फ्लेम पर मैं बस कुछ मिनट पकाऊंगी। ध्यान रखिएगा, सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए बस इतनी देर हमें पकाना है और इनमें क्रंच जो है वो बना रहना चाहिए। तो बस मैं 2-3 मिनट इन सब्जियों को भून लूंगी। इसके बाद मैंने थोड़े से फ्रोजन मटर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़े से फ्रोजन कॉर्न भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कॉर्न से जो है बहुत ही अच्छा इसको टेस्ट मिलता है, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, पिज्ज़ा सीजनिंग डाली है और चिली फ्लेक्स डाला है। बस यही है इसकी सीजनिंग। और बस हम इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और इसके बाद हमने जो उबले हुए आलू ग्रेट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इन आलूओं को ऐड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे बढ़िया से, और मिक्स करते जाइएगा और भूनते जाइएगा। तो देखिए, ये आलू जो है हमारा इकट्ठा हो गया है, बस हमें इतना ही पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें एक प्रोसेस्ड चीज़ का क्यूब लिया है, वो मैं इसमें ग्रेट करके डाल दूंगी। देखिए, चीज़ जो होता है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे इसका नाम सुनते ही बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मैं डाल रही हूँ। तो चीज़ डाल के भी मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। और अब बारी है इसमें हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने की, जो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेट होने में हेल्प करेगा, और वो है कॉर्न स्टार्च। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसका एक गाढ़ा घोल रेडी किया है। और ध्यान रखिएगा इसमें लम्प्स ना हो तो बेटर है। और बस इसका घोल रेडी करके इसको हम डायरेक्ट ही अपने पोटैटो और वेजीज के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे एक बार फिर से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर जो मिक्सचर है वो आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा पतला हो रहा है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये एकदम बढ़िया से सेट होता जाएगा। तो बस ये बढ़िया से मिक्स कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी मैंने प्लेट ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने इस मिक्सचर को अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और एक स्पैचुला की हेल्प से इसको हम फ्लैटन आउट करते जाएंगे। तो हमें जितनी थिकनेस रखनी है और जितना इसका साइज रखना है उस हिसाब से हम इसको फ्लैटन आउट करेंगे। सिलिकॉन स्पैचुला से ये बहुत ही इजीली सेट हो जाता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल स्पैचुला पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके भी इसको सेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा इसको। और बस ये देखिए, ये सेट हो गया और अब इसकी शेप जो है वो भी एकदम परफेक्ट हो रही है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए, ये बढ़िया से एकदम सेट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिप्स निकाल देंगे। तो आप इसको नाइफ से कट कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। जैसे भी आपको शेप रखनी हो उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। अब देखिए, इसको आप जितनी देर फ्रीज़र में रखेंगे ये उतना ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा और उतना ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी और इसकी स्ट्रिप्स निकालने के बाद उनको ना हाथ से थोड़ा सा इवन कर लूँगी। बस हम अपनी हथेलियों के बीच में फिंगर से इसको प्रेस करते जाएंगे और इसको एक बढ़िया सी स्ट्रिप का शेप देते जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारी जो वेजी स्ट्रिप है वो रेडी है। इसी तरीके से हम सारी वेजी स्ट्रिप्स को रेडी कर लेंगे। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने एक बाउल में 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, अरारोट भी ले सकते हैं आप लोग, और मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। और इसमें जो है मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड किया है और इसका एक घोल तैयार किया है। तो जो घोल है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और उसमें गांठें भी नहीं होनी चाहिए।
तो आप एक विस्क का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप चाहें तो इसमें भी सॉल्ट और पेपर डाल सकते हैं। तो बस ये हमारा जो घोल है ये बढ़िया से रेडी हो चुका है और अब हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो मैंने क्या किया था, बस थोड़े से ब्रेड्स को मिक्सर में ग्राइंड करके और इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया, तो हमें ब्रेड क्रम्स मिल गए। तो अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, तो अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और मैदा की स्लरी, मेरी बनाई हुई वेजी स्ट्रिप्स और ब्रेड क्रम्स। अब हम क्या करेंगे, एक वेजी स्ट्रिप उठाएंगे और उसका शेप एक बार चेक कर लेंगे और उसे हम डिप कर लेंगे स्लरी के अंदर सबसे पहले, और किसी भी स्पून या फोक की हेल्प से आप उसको निकालिए और फिर उसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लीजिए। और अच्छे से कोट करने के बाद इसको आप हाथों से दबाकर इसको सेट कर लीजिए। तो ये देखिए जो मेरी वेजी स्ट्रिप्स है मैंने उसको बढ़िया से रेडी कर लिया है। और हम क्या करेंगे, इसी तरह से सारी वेजी स्ट्रिप्स एकदम रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सारी वेजी स्ट्रिप्स को इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो अब आपको इनमें से जितनी स्ट्रिप्स फ्राई करनी हो उतनी आप फ्राई कर लीजिए और जो बाकी की स्ट्रिप्स हैं आप उन्हें फ्रीज़र में रख दीजिए और आप आराम से उन्हें 10 से 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल हीट कर लिया है और उसमें मैं धीरे धीरे वेजी स्ट्रिप्स को डालते जाऊंगी। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और थोड़ी देर तक इनको बिना छुए ऐसे ही सिकने देंगे। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इनको फ्लिप करेंगे। तो आप कोई भी फोक ले लीजिए और उससे इसको फ्लिप कर लीजिए, ये इजीली फ्लिप हो जाता है। और बस अब हम इनको दोनों तरफ से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतने बढ़िया बनते हैं कि एक बार अगर आपने इन्हें ट्राई कर लिया तो मार्केट वाले फ्रोजन आप लाना ही बंद कर देंगे। और बातों बातों में हमारी वेजी स्ट्रिप्स एकदम बढ़िया तरीके से सिक गई हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो बस अब मैं इनको एक स्पैचुला की हेल्प से प्लेट पर निकाल लूंगी। और ये देखिए गाइस, मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल लिया है और इसके बाद मैं इसमें अगला बैच फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। तो बस आप इन्हें अपनी फेवरेट डिप के साथ सर्व कर लीजिए और आप लोग इन्हें ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।